बच्चों, आज मैं आपको क्लास 6 की संस्कृत पुस्तक सुभाषिका षष्ठ पाठ वने वने निवसन्तु वृक्षा पाठ एक गीत है। इस गीत का अर्थ बताऊंगी। तो चलिए एक एक पैराग्राफ देखते हैं। देखिए, आपकी पुस्तक में जो चित्र है सब वही कुछ यहाँ पर मैंने लिखा है। चलिए देखते हैं बच्चों। वने वने निवसन्तु वृक्षा वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, यानी वन ही वन में निवास करते हैं। प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं और वही वृक्ष मिलकर वन का वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, और वही वृक्ष मिलकर के वन की रचना करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि एक एक वृक्ष से वन बनता है और वन से वृक्षों के माध्यम से वन की रचना होती है। और एक एक अकेला पेड़ तो अकेला ही होता है। तो सरल शब्दों में ये कहें कि जंगल यानी वन इसलिए बनता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं। अगर पेड़ ना हो तो वन भी नहीं होगा। तो एक एक वृक्ष मिला करके वन का निर्माण होता है। और अगला है शाखा दोला सीना बिहगा तय किमपि कूजंती वृक्षा। शाखा मतलब ये देखिए, शाखा का चित्र है, वृक्षों की डालियां टहनियां। दोला मतलब झूला, बिहगा मतलब पक्षी, और तय किमपि कूजंती वृक्षा मतलब उस शाखा पर कूजते रहते हैं पक्षी। वृक्ष की डालियों पर चहचहाते रहते हैं, चहकते रहते हैं, डालियों पर लटक करके झूलते हैं और खुश होते हैं। अर्थ देखते हैं कि चिड़िया शाखा को झूले की तरह, शाखा यानी वृक्ष की टहनियों को झूले की तरह मानकर उस पर बैठी है और वृक्ष पर बैठकर मधुर स्वर में चहचहा रही है, यानी मीठे मीठे गीत सुना रही है। अब इसका सरल अर्थों में शब्दों में देख लेते हैं बच्चों। चिड़िया डाल पर ऐसे बैठी है जैसे वह झूला हो और पेड़ पर बैठकर अपनी चहक से वातावरण को मधुर बना रही है। अगला पैराग्राफ। पीबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा। पीबन्ति पवनम जलम संततम, वृक्ष हमेशा हवा और पानी को ग्रहण करते हैं। पीबन्ति पवनम मतलब हवा, जलम मतलब पानी। पीबन्ति मतलब पीते हैं, पवनम मतलब हवा, जलम मतलब जल पानी, संततम मतलब ग्रहण करते हैं, साधु जना इव सर्वे वृक्षा, सभी वृक्ष सज्जन पुरुषों की तरह होते हैं। सरल अर्थों में देखते हैं कि वृक्ष हमेशा हवा और पानी यानी जल को ग्रहण करते हैं। सभी वृक्ष सज्जन, साधु जना यानी सज्जन पुरुष, सर्वे वृक्षा सभी वृक्ष सज्जन पुरुषों की तरह होते हैं। सरल अर्थों में शब्दों में देखें, पेड़ जीवन के लिए हवा और पानी से पोषण लेते हैं और दूसरों को छाया, फल फूल, लकड़ी, ऑक्सीजन आदि निस्वार्थ भाव से देते हैं। इसीलिए सभी वृक्ष सज्जन यानी भले मनुष्य की तरह होते हैं, जो अपना कुछ भी अपने लिए नहीं रखते बल्कि सबको बांटते। यानी जैसे सज्जन पुरुष अपना सब कुछ दूसरों को दान में दे देते हैं, उसी तरह से वृक्ष हमेशा दूसरों की भलाई के लिए दान करते हैं। पेड़ जीवन के लिए हवा पानी से पोषण लेते हैं और हमें छाया, फल फूल, लकड़ी, ऑक्सीजन आदि निस्वार्थ भाव से देते हैं। इसीलिए वृक्ष की तुलना सज्जन पुरुष से की गई है, जो अपना कुछ भी अपने लिए नहीं रखते बल्कि सबको बांटते रहते हैं। स्पृशन्ति पादे पाताल च नभम शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। वृक्ष अपनी जड़ों से, पादे मतलब पैर, स्पृशंत मतलब छूते हैं, पातालम मतलब धरती के अंदर जो पाताल है, वृक्ष अपनी जड़ों से धरती पाताल यानी धरती को छूते हैं। पादे यानी पैरों से यानी जड़ों से, जो उसकी जड़ें होती हैं वो धरती के अंदर होती हैं। तो वृक्ष अपनी जड़ों से धरती को छूते हैं और अपनी ऊंची नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा, और अपनी ऊंची शाखाओं व शिखरों से नभः मतलब आकाश को सिर पर उठाए हुए, शिरस्सु यानी सिर पर उठाए हुए प्रतीत होते हैं। वहन्ति मतलब ढोते हैं।
शाखाओं को अपने सिर पर उठाए हुए प्रतीत होते हैं। सरल शब्दों में कहें तो पेड़ अपनी जड़ों से धरती से जुड़े रहते हैं और उनकी ऊंची ऊंची डालियां व शीर्ष आकाश को मानो सिर पर उठाए हुए लगते हैं। यह वृक्ष की महानता और ऊंचाई को दर्शाता है। यानी पेड़ अपनी जड़ों से धरती से जुड़े हैं, लेकिन वह ऊंची ऊंची डालियां व शीर्ष यानी ऊंचे आकाश को ऐसे लगता है मानो अपने सिर पर उठाए हुए हैं। यह वृक्ष की महानता और ऊंचाई को दर्शाता है। ये वृक्ष कितना महान है, जो खुद तो धरती से जुड़ा हुआ है लेकिन बाकी सबका भार खुद पर उठाए हुए है। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। पयोदर्पणे मतलब होता है जल रूपी दर्पण में वृक्ष अपनी प्रतिबिंब यानी छाया को बड़े आश्चर्य के साथ निहारते हैं। कौतुकीन मतलब आश्चर्य से, पश्यन्ति मतलब देखते हैं, वृक्षा मतलब वृक्ष को, पयोदर्पण यानी जल रूपी दर्पण मतलब शीशा में, स्व प्रतिबिंबम स्व मतलब खुद का, प्रतिबिंबम मतलब छाया को, अपनी परछाई को जल रूपी दर्पण में वृक्ष अपने ही प्रतिबिंब यानी परछाई को बड़े आश्चर्य के साथ निहारते हैं। आपने देखा होगा कि किसी नदी के किनारे, किसी तालाब के किनारे अगर कोई पेड़ होता है तो उसकी परछाई पेड़ की नदी और तालाब में दिखाई देती है। सरल शब्दों में जब पेड़ किसी तालाब, नदी या झील के पास खड़े होते हैं तो उनका प्रतिबिंब यानी परछाई जल में दिखाई देता है, मानो वृक्ष स्वयं को पानी के दर्पण में देखकर चकित हो रहे हों। यानी पानी में अपनी परछाई को देखकर, दर्पण यानी शीशा को देखकर वृक्ष बहुत खुश होते हैं। अब देखिए, प्रसारे स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। वृक्ष अपनी छाया, प्रसारे मतलब फैलाकर, स्व मतलब अपनी, छाया मतलब छाया को, संस्तरणम मतलब बिस्तर की तरह फैला करके क्या करते हैं, वृक्ष अपनी छाया को। कैसे, देखिए वृक्ष फैला हुआ है, डालियां, तना, शाखाएं सब फैली हुई हैं, तो शेर है, बाघ है, भालू है, हिरन है, सबको छाया प्रदान कर रहे हैं। तो इसी यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि वृक्ष अपनी छाया को बिस्तर की तरह फैलाकर आने जाने वालों का सत्कार करते हैं। कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। कुर्वन्ति यानी करते हैं, सत्कारम मतलब इज्जत यानी आदर, वृक्षा मतलब पेड़ सबका सत्कार करते हैं, इज्जत करते हैं। कैसे, अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैला करके आने जाने वालों को सत्कार करते हैं, इज्जत करते हैं। सरल शब्दों में कहें, पेड़ अपनी ठंडी छाया सबको निस्वार्थ भाव से देते हैं। थके हारे यात्री को, पशु पक्षी हो या मनुष्य, सभी को वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तर पर विश्राम करने का अवसर प्रदान करते हैं। यह उनका आदर सत्कार करने का प्राकृतिक तरीका है। अब देखिए, बने बने निसंतो वृक्षा यानी सभी का शब्दार्थ यहाँ पर देख लेते हैं। बने बने यानी प्रत्येक वन में, निवसता मतलब रहते हैं, निवास करते हैं, रचयन्ति रचते हैं, शाखा यानी डालियां, दोला मतलब झूला, आसीना यानी बैठे हुए, बिहगा मतलब पक्षीगण, कीमपि मतलब कुछ भी, कूजंत यानी चाहते हैं, चहचहाते हैं, संततम मतलब लगातार, निरंतर, साधु जना यानी सज्जन, इव मतलब की तरह, पीबंत यानी पीते हैं, बहंति मतलब ढोते हैं, पयोदर्पणे मतलब जल रूपी दर्पण में, शीशा में, स्व प्रतिबिंबम यानी अपनी छाया को, पश्यन्ति यानी देखते हैं, कौतुकेन आश्चर्य से, प्रसार फैलाकर, स्वच्छाया अपनी छाया, संस्तरणम बिस्तर को, सत्कारम आदर और कुर्वन्ति यानी करते हैं। स्पृशन्ति का अर्थ है बच्चों की, यहाँ पर देखिए स्पृशन्ति का अर्थ है स्पर्श करते हैं यानी छूते हैं। नभः का अर्थ है आकाश को, शिरस यानी सिर पर, बहंत यानी ढोते हैं। पयोदर्पणे जल रूपी दर्पण में, स्व प्रतिबिंब अपनी छाया को। शब्दार्थ हो गया बच्चों। अब चलिए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। कौष्टुकेन प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अहम रोटिका खादामि, तो यहाँ पर आपको उपयुक्त विभक्ति का प्रयोग करना है
अहम रोटिका खादामि। देखिए यहाँ पर क नंबर है त्वम, त्वम, फिर यहाँ पर खाली स्थान पिबसी जलम, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे त्वम जलम। जल यहाँ लिखा हुआ है ज ल म, हलंत लगा दीजिए, जलम यहाँ लिख देती हूँ ज ल म। मिटा दीजिए बच्चों, ताकि मिटा देती हूँ ताकि अब दूसरा बताऊंगी, जलम। फिर है दूसरा ख नंबर है, ख नंबर का यहाँ छात्र, आपको इसका विभक्ति बताना है, तो छात्र दूरदर्शनम, दूरदर्शनम, यहाँ पर म जोड़ देना है, दूरदर्शनम, दूरदर्शनम। यहाँ पर आपको इसको भरना है, वृक्षाः पवनम, प व न, बिंदी भी लगा सकते हैं, पवनम। तीसरा है ताह कथाम, कथा के ऊपर बिंदी लगा दीजिए, आपका उत्तर कंप्लीट। आवाम जंतुशालाम, उत्तर यहाँ पे इसको भर दीजिए। अगला है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिन्हित। यहाँ पर कर्ता पद को चुनना है, इस वाक्य में कौन सा कर्ता पद है, तो कर्ता वही होता है जो शब्द संज्ञा की विशेषता। यहाँ पर देखिए, कार्य के करने वाले को कर्ता कहते हैं। वृक्षा नभ शिरस्सु वहन्ति, कौन आकाश को अपने सिर पर ढोते हैं, तो वृक्षा। यहाँ पर वृक्षा हो गया कर्ता पद, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे वृक्षा को अंडरलाइन कर देंगे। दूसरा है बेगा वृक्षेषु कूजंती, कौन वृक्ष पर कूजता है, चहचहाता है, तो बेगा हो गया, तो यहाँ पर हम बेगा को अंडरलाइन कर देंगे। अगला है पयोदर्पणे वृक्षा स्वप्रतिबिंबम पश्यति। पयोदर्पणे वृक्षा मतलब यहाँ पर हो जाएगा वृक्षा, स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, जल रूपी दर्पण में कौन अपनी परछाई को देखता है, तो वृक्षा। अगला है कृषकः अन्नानि उत्पादयन्ति, कृषकः अन्नानि उत्पादयन्ति, किसान खेत में अन्न का उत्पादन करते हैं, कौन उत्पादन करता है, किसान, तो यहाँ पर कर्ता पद किसान हो गया। ऐसे ही अंतिम है इसका सरोवरे मत्स्या सन्ति, सरोवरी मतलब तालाब में, मत्स्या मतलब ढेर सारी मछलियां, संति मतलब हैं बहुवचन, तो यहाँ पर मत्स्या हो जाएगा कर्ता पद। अगला देखते हैं प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है बच्चों। चलिए लिख देते हैं, हम लोग प्रश्नों के उत्तर को भी लिख लेते हैं। ये देखिए, वृक्षा कै पातालम अस्पृशन्ति, वृक्ष कहाँ पाताल में किससे रहते हैं, किस चीज से खड़े रहते हैं, पादे। कै के स्थान पर बच्चों काट देना है कै को और लिख देना है पादे। पादे मतलब पैर, हस्त मतलब हाथ, कर मतलब हाथ और पादे मतलब पैर। तो वृक्ष जो है किसके द्वारा पाताल में खड़े रहते हैं, पैर के द्वारा। ख नंबर है वृक्षाः किम रचयन्ति, तो इसका सही उत्तर है किम को काट दीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा वृक्षाः वनम, वनम रचयन्ति। तीसरा नंबर है बेहगा कुत्र आसीना भवन्ति, वृक्ष, बेहगा माने पक्षी, कहाँ पर अपना आसन जमा कर रहते हैं, बैठते हैं, तो कुत्र मतलब कहाँ, तो कहाँ रहते हैं, इसका हो जाएगा शाखासु, शाखा मतलब वृक्षों की डालियों पर, शाखासु। कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति, कौतुकेन वृक्षा स्वप्रतिबिंबम, किम के स्थान पर लिखना है बच्चों, स्वप्रतिबिंबम। अब आपको लग रहा होगा कि क्या बस यही उत्तर लिखना है, नहीं, आप
कौतुकेन के बाद लिखिएगा कौतुकेन वृक्षाः किम के स्थान पर स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, तब आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, समुचित पदे रिक्त स्थानान पूरयत, हम लोगों को खाली स्थान को भरना है। चलिए भरते हैं बच्चों। गजह गजो गजा एक वचन द्विवचन बहुवचन विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया है, प्रथमा विभक्ति का। दूसरा शब्द भी प्रथमा विभक्ति का है। अश्व मतलब घोड़ा, अश्वः अश्वो दो घोड़ा, अश्वाह अश्वो अश्वाह। अश्वाह। तीसरा है, द्वितीया है सूर्यम सूर्या सूर्यान। अब हमको लिखना है चंद्रम चंद्रा चंद्रान। बिडालेन बिडालाभ्याम बिडालई, बिडालाभ्याम लिखा है। यहाँ पर आपको मंडूकेन, यहाँ पर देखिए कैसे लिखना है, लिख के दिखा देती हूँ। बिडालेन लिखा है तो आपको लिखना है मंडूकेन, मंडूकाभ्याम मंडूकाई। अगला है सर्पाय, सर्पाय यानी सांप, सर्पाभ्याम खाली स्थान में सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्य। मोदकात् मोदकाभ्याम मोदकेभ्य। जनस्य जनयो जनेषु। अगला है, इसी तरह करके बच्चों सब आपको भरना है। सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्य। अब बंदर का देख लेते हैं। बानराय वानराय वानरेराभ्याम वानरेभ्य। अगला है षष्ठी, जनस्य जनयो जनेषु। जनानाम जनानाम। अगला है यहाँ जन से जनियो जनानाम हो गया। अब यहाँ पर लिखना है शिक्षक, यहाँ पर लिखना है, देखिए बताती हूँ। आप शु का नाम लिखा है तो लिखना होगा बच्चों शुकस्य 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 शुकयो शुकयो, तालब विषय रहेगा शुकयो सुका नाम। फिर अगला है शिक्षके शिक्षकयो शिक्षके शिक्षकयो। शिक्षकेषु, ये देखिए शिक्षकेषु है। अगला है मयूर मयूरो मयूरे मयूर। देखिए यहाँ पर लिखा है शिक्षके है तो उसी के आधार पर नीचे लिखेंगे मयूरे मयूरियो मयूरेषु। यहाँ शिक्षक मयूरेषु। फिर है अंत में संबोधन कारक है, हे बालक हे बालको हे बालका। तो आपको यहाँ लिखना है हे नर्तक हे नर्तको हे नर्तका। संबोधन कारक का चिन्ह भी लगाना है। ये कंप्लीट हो गया बच्चों। यहाँ से ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर। चलिए बच्चों इसको मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर से देखिएगा ताकि आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।